आपकी सबसे वर्ल्ड मीडिया को कौन मैनेज करता है कि पूरे वर्ल्ड में और पूरे वर्ल्ड की मीडिया में कौन सा नैरेटिव जाना है, हुँ। इसको मेजरली कौन मैनेज करता है? कोई एजेंसी मैनेज करती है, किसी देश की एजेंसी मैनेज करती है कि भाई यही न्यूज़ चलनी है, या ये नैरेटिव चलना है कि भाई ईरान जीत रहा है? क्योंकि पहले जब आया तो हुँ, जो आपने बोला कि लोगों को क्या नोशन था हुँ, कि 24 घंटे में वॉर खत्म हो जाएगी, हुँ, क्यों? क्योंकि उनके टॉप लीडरशिप को हुँ, खत्म कर दिया। तो इज़राइल जीत रहा है, अमेरिका जीत रहा है, ये हुँ, शुरू में आया हुँ, 1, 2, 4 दिन। फिर उसके बाद सडनली बंद हो गया कि नहीं, ईरान जीत रहा है, हुँ, ईरान ने तो नाक में दम कर रखा है। हुँ। तो ये यही रियलिटी है या ये मैनेज की जाती है ये नैरेटिव? सर देखो, दुनिया के अंदर 2 ही तरह के लोग हैं सर, हाँ। ये मैं हमेशा बोलता हूँ। एक वो लोग हैं जिनके लिए दुनिया में कोई सीमाएँ नहीं लगती। हुँ, बात समझ रहे हैं? एक आप और हम जैसे लोग हैं, तीसरी कैटेगरी दुनिया में है ही नहीं। हुँ, ये जात धर्म को छोड़ दो पल भर के लिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो वर्ल्ड समझ में आ जाएगा आपको पूरा। एक वो लोग हैं जिनके लिए कोई भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, अमेरिका कुछ नहीं है, उनके लिए पूरी दुनिया एक ही है। पूरी दुनिया कैसे चलेगी उनके हिसाब से चलेगी। कौन है ये लोग? मेरी बात, दुनिया के पावरफुल लोग जो पूरी दुनिया को मैनेज करते हैं। हाँ। और एक आप और हम हो गए जिनके लिए बॉर्डर्स लगते हैं सर, कि हुँ, ये पाकिस्तान है, ये भारत है, जो पूरी दुनिया को मैनेज करते हैं कि कैसे वॉर होना है, दुनिया की मीडिया कैसे चलनी है। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, आज आप सोशल मीडिया उठाकर देख लो, हुँ, आधे लोग ईरान के गुणगान गा रहे होंगे, हुँ, कई तो 3D में वो चल रहे होंगे, क्या बोलते हैं, कार्टून चल रहे होंगे। क्या इतना पैसा कौन दे रहा है किसी को? आप एक पल के लिए, क्या मेरे पास तो टाइम नहीं है सर, हुँ, मेरे को तो अपनी पोस्ट डालने के लिए भी टाइम नहीं हो पाता यार, कैप्शन क्या लिखें उसमें भी टाइम नहीं है। तो एक कुछ दुनिया के एक पूरी की पूरी लॉबी लगी हुई है कि ईरान जीत रहा है, अमेरिका को ऐसा टारगेट कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप का एक कार्टून बना दिया, व्लादिमीर पुतिन का एक कार्टून बना दिया। तो अरबों की फंडिंग है इसके लिए। मतलब दुनिया का एक वॉर ग्राउंड के ऊपर चल रहा है, इससे खतरनाक वॉर है साइकोलॉजिकल वॉर। हुँ। साइकोलॉजिकल वॉर दुनिया की सबसे खतरनाक वॉर है। सब इस साइकोलॉजिकल वॉर के अंदर क्या होता है कि आज आप मुझे ये बताओ सर, क्या हिंदुस्तान इस वॉर में है? मतलब अफेक्टेड है, नहीं, नहीं, नहीं। पार्टिसिपेट नहीं कर नहीं, रहा नहीं, है? नहीं, वॉर में है सर कुछ लोग। अच्छा, कैसे हैं? आप ये देखो, दुकान में खड़े हो जाओ, हाँ। आज नॉर्मल पब्लिक के दुकान में खड़े हो जाओ, आप ईरान के अगेंस्ट कुछ बोल दो, आपको कुछ मारने आ जाएँगे। कुछ हुँ, अमेरिका के अगेंस्ट, ना तो अमेरिका हमें खाना दे रहा, ना ईरान हमें खाना दे रहा है, ठीक है। लेकिन आप इस साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा बन चुके हो। उस हिसाब से समझ येस, गए सर? करेक्ट। क्यों बन हम इस वॉर में नहीं है, लेकिन आधे लोग ईरान के साथ हो गए, आधे लोग किसके साथ हो गए? अमेरिका के साथ हो गए। हुँ, यानी कि आप बैठे ज़रूर इधर हो, लेकिन आपका माइंड कोई और कंट्रोल कर रहा है। सही बात है। ये भी इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वॉर। क्या होता है दुनिया के अंदर, जो आपने अभी बोला मैनेज, कैसे मीडिया को मैनेज किया जाता है, इस पर भी मैं कोरोना के ऊपर भी आऊँगा। हुँ, शायद आप या दुनिया लोग रिसर्च कर दें कि जब भी कोरोना होने वाला था, तो दुनिया की सारी मीडिया को एक जगह बुलाया गया था और पूरी दुनिया की मीडिया को बुलाया था कि क्या लिखना है। शायद जो भी मीडिया वाले इसमें देख रहे होंगे, दुनिया के बड़े-बड़े नेशनल टेलीविजन्स, उनको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। आप समझ रहे हैं सर कि दुनिया की मीडिया को बुलाया गया था, हुँ, हुँ। दुनिया वर्ल्ड की मीडिया को, कि दुनिया में क्या न्यूज़ चलानी है। किसने बुलाया था? दुनिया में कोई ना कोई है जिसने कौन? पूरी दुनिया की मीडिया को बुलाया, और किस जगह पर बुलाया तो वो भी लोगों को पता होगा। जो नेशनल टेलीविजन्स की बात कर रहा हूं मैं, लोकल नहीं सर। तो अभी कि, बताइए ना, ये आप बता सकते हैं? कि दुनिया, मतलब कोरोना कहां से आया है सर? चाइना से बोलते हैं? नहीं, नहीं सर, चाइना का ब्लेम किया गया। कोरोना को बनाने वाला ही यूएस था सर। ओके। कोरोना को आज भी आप कोरोना को बनाने वाला यूएस था। यूएस बट ने पूरा, वुहान वायरस बोलते हैं, वुहान के लैब नहीं, में नहीं बना सर, था वो? आया चाइना से था, बनाने वाला यूएस था। यूएस, आप अगर डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा स्टेटमेंट देखो, तो डोनाल्ड, जब ये कोरोना आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को बोला उस टाइम हुँ, हुँ। कि भाई ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है, चीजें नहीं है। अब ध्यान से सुनना, कोरोना वायरस कुछ नहीं है, चीजें नहीं है, ये नॉर्मली सही हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के मीम बनाए गए, डोनाल्ड ट्रंप की वही बातें दुनिया को दिखाई गई जिससे लोग हंसते हैं। हुँ, मेरी बात समझे? काट काट के दिखाई गई डोनाल्ड ट्रंप की बातें। दूसरा क्या है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी प्रेशर आया। फार्मा इंडस्ट्री, अमेरिका की फार्मा इंडस्ट्री दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल में से एक है सर। जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर परमिशन प्रेशर आया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी वैक्सीन को अप्रूव किया। हुँ, हुँ। अगर आज आप जो क्या कहते हैं, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष है, इनके बारे में डिटेल लगाना कहीं ना कहीं ये भी उस टाइम थी। आज दुनिया बोलती है कि यार इस कोरोना से बच्चों को अटैक पड़ा, बूढ़ों को अटैक किया, शायद किसी देश ने तो मुआवजा भी रख दिया, शायद मुझे नहीं मालूम कि जो ठीक है। भी वैक्सीन के बाद जो उसका जो साइड मरे। इफेक्ट हो रहा है। लेकिन इफेक्ट तो उस टाइम भी चल रहे थे, हुँ, लेकिन दुनिया को उस टाइम क्यों नहीं बताया गया सर? क्यों अमेरिका के पावरफुल लोगों ने इस पूरी दुनिया की मीडिया को ये बोला कि सिर्फ जो एक ही नैरेटिव सेट रहेगा पूरी दुनिया में, हुँ, मेरी बात समझ रहे हैं, कि एक ही तरह की न्यूज़ पूरी दुनिया के अंदर दिखाया जाएगा। तो सेम मैं आज भी वही आपको बता रहा हूँ कि वॉर, एक तरफ वॉर ग्राउंड पर चलती है, दूसरी तरफ क्या होता है, जब भी वॉर चलता है
तो एक साइकोलॉजिकल वॉर होता है जो हर देश का करता है, अपनी तरफ से एक नैरेटिव सेट करता है। इसके लिए दुनिया की बड़ी बड़ी मीडिया खरीदी जाती है, बड़ी बड़ी। एक क्वेश्चन सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कोई भी मीडिया चैनल है आज के टाइम में, दुनिया की कोई भी मीडिया चैनल, सर मीडिया चैनल आपको क्या लगता है कि व्यूज से पैसा कमा रहे होंगे सर? नहीं, कहीं ना सर व्यूज से पैसा कमा, इतनी बड़ी दुनिया की इतनी बड़ी मीडिया चैनल व्यूज से तो पैसा नहीं कमा रहे होंगे, तो पैसा कहां से कमा रहे हैं सर? कोई ना कोई तो एड्स दे रहा होगा यार। एड आपको और हमारे को क्यों नहीं दे रहा, उन्हीं को क्यों दे रहा है? क्यों सर? शायद मैं ये कह रहा हूं कि आपके व्यूज किसी मीडिया चैनल से 100 गुने ज्यादा होंगे, ठीक है सर, लेकिन आप मीडिया चैनल देख लो। तो एक नैरेटिव सेट करना वॉर का, आपने तो गरीब बोल दिया एक तरीके से। तो मीडिया चैनल देख लो और आपको देख लो तो सही मैं, अरे आप उठा के देख लो ना। आज एक काम करना भाई, किसी बिना भी उठाए भी देखोगे तो आप गरीब ही रहेंगे। किसी भी मीडिया चैनल का आप उठा के देख लो, सुबह 12 घंटे की न्यूज देख लो, कितने लोगों ने देखा चीजें। दूसरा क्या है सर कि कभी भी एक मैं छोटा सा आपको साइकोलॉजिकल वॉर बताऊंगा। अमेरिका हमेशा ये दिखाएगा कि अमेरिका वॉर जीत रहा है। ये क्यों ईरान ये दिखाएगा ईरान वॉर जीत रहा है? इसके पीछे रीजन क्या होता है? दुनिया में आप हारने वाले के साथ खड़े होंगे? नहीं। चलो मुझे ये बताओ, दो आदमी युद्ध लड़ रहे हो, ये दुनिया का दस्तूर है सर। आदमी हारने वाले के साथ कभी खड़ा नहीं होता। कभी भी कोई नेता भी जीत रहा हो ना, तो लोग कहते हैं साला आप तो जीत ही रहा है, कहीं हमारे से बुराई ना ले ले, उसी नेता की साइड चले जाते हैं। तो दुनिया का वॉर का ये माइंडसेट दिखाया जाता है कि वो वॉर जीत रहा है हमेशा, ताकि दुनिया उसके सपोर्ट में आए। हारने वाले के सपोर्ट में कभी नहीं आता। दूसरा क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, मतलब भ्रम फैलाया जाता है कि मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन आएगी ही नहीं आप। और इसके बाद एक अगला इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपको सही और गलत में फायदा ही नहीं होगा। मतलब आप एक ही इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, लेकिन एक ही इन्फॉर्मेशन के 1000 तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसका नाम रोहित है, नहीं इसका नाम अजय है, इसका नाम रमन है, और आप कहोगे क्या? आप सही इन्फॉर्मेशन को पता ही नहीं लगा पाओगे। ये भी वॉर का हिस्सा है। और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता ही नहीं है सही, आप ही उसको शेयर करते हो। हमारे पास कोई भी एक चीज आ जाता है, सही बात है, तो हम कहते हैं अरे ये सही, हम ही उसको शेयर करते हैं। ये सब वॉर का हिस्सा है सर। इसके लिए अरबों की फंडिंग होती है। कौन करता है? जो वॉर लड़ रहा है, जिनको बेनिफिट्स है, जो चाह रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े आर्म्स डीलर, दुनिया में जो पूरे का पूरा आर्म्स बेच रहे हैं, वो फंडिंग करते हैं। मेनली अमेरिका, ब्रिटेन, जरूर नहीं अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन भी, ठीक है सर। अच्छा एक बार बताओ मुझे, आप कभी दुनिया ब्रिटेन का नाम ही नहीं लेती, MI6 का नाम ही नहीं लेती, ऐसा क्यों सर? जिन अंग्रेजों ने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया, वो अंग्रेज इतने शांत हो गए सर? मतलब अमेरिका, MI6 का नाम ही नहीं आता। लेकिन मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि दुनिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये 1945 से 200 साल पहले सब MI6, चलो बाद में राइज हुआ शायद 1909 के अंदर या 13 में बना, उससे पहले तो तब भी अंग्रेजी थे ना सर। आज भी MI6 है, लेकिन MI6 हमसे बैकफुट के अंदर क्यों? अभी ईरान ने डिस्क्लोज किया ना सर, ईरान ने डिस्क्लोज किया कि साइप्रस से जॉइंट ऑपरेशन कर रही है CIA और ये अपने MI6 दोनों जॉइंट ऑपरेशन कर रहे थे साइप्रस से। साइप्रस पर उसने कभी मिसाइल अटैक किया। अब MI6 तो इस ऑपरेशन का हिस्सा ही नहीं है। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कि भाई, मतलब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनको हमसे मदद की जरूरत नहीं है। अगर आपको मदद की जरूरत नहीं है तो आपकी MI6 क्यों ऑपरेशन कर रही है भाई साइप्रस से? आप दुनिया को क्यों गुमराह कर रहे हो? एक तरफ फ्रांस बोलता है कि हम इस युद्ध में मदद नहीं करेंगे, तो क्यों अपने आप वॉरशिप भेज रहे हो? सिर्फ दुनिया को गुमराह, क्योंकि उस वॉरशिप की कोई इमेज नहीं आ रही, चीजें नहीं आ रही। तो दुनिया को सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जाता है सर। ट्रंप ने भी ऑन रिकॉर्ड बोला है कि वो वॉरशिप नहीं भेज रहा है मैक्रॉन। अच्छा। और उसने मैक्रॉन को पब्लिकली ह्यूमिलेट भी किया कि भाई उसकी वाइफ से वो बहुत परेशान है और उसके जबड़े में दर्द है। तो मतलब उसने बोला। तो ये एक हेड ऑफ स्टेट, अमेरिका का प्रेसिडेंट ऐसा एक पर्सनल रिमार्क अगर करे, बनाया जाता है, ये सिर्फ दिखाया जाता है। नहीं, बट वो बोल रहा है मैक्रॉन को, क्यों बोल रहा है वो कि भाई तेरे को पत्नी मारती है तेरी? उसने सर फ्रांस के राष्ट्रपति को अमेरिका का राष्ट्रपति बोले तेरी पत्नी तेरे को मारती है। देखो सर, एक चीज मेरे को बताओ, होता क्या है कि आप कभी भी, मैं आपको सिंपल तरीके से एक चीज बताता हूँ सर, ध्यान से। हम लोग पिक्चर क्यों बोला उसने, मैं उस आई की समझ हम एक पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, हमने किसी भी एक हीरो को देख लिया, हमने एक हीरो को किस में देख लिया? एक्शन रूप में हम पक गए उसको एक्शन रूप में देखकर। ठीक है, देख गए, मुझे नहीं देखना भाई इस हीरो को एक्शन रूप में, मैं पक गया। जब भी देखता हूं उसको एक्शन ही देखता हूं। वो हीरो एकदम से कॉमेडी में आ जाता है और हम कहते हैं यार थोड़ा सा अट्रैक्ट कॉमेडी को। आप डोनाल्ड ट्रंप को एक ही रूप में देखेंगे, एक ही रूप में आप भी देखना बंद कर देंगे। आदमी को दोबारा डोनाल्ड ट्रंप की ओर खींचना है, चीजें लेके आना है, आपके माइंड को उस चीज से नहीं हटने देना सर। मेरी बात समझ लो, आप देखो, पहले एक चीज बोलेंगे कि भाई, एक चीज बोलेंगे पहले एक एग्जाम्पल के लिए, कि एक उदाहरण के लिए कि यार एप्स्टीन फाइल में जो अपना एप्स्टीन था, इसने आत्महत्या करी।
पूरी दुनिया आत्महत्या, लेकिन उसको नई चीज कैसे दे दो? एक डॉक्टर आती है और पीएम रिपोर्ट बोलती है, वही कुछ दिन पहले 2 महीने पहले की न्यूज आप देखना, बोली नहीं एपिस्टीन की तो बोला कि जेफरी एपिस्टीन की तो आत्महत्या हुई नहीं थी, जब मर्डर उसके वाला, हमने हाँ। मर्डर हुआ था उसके 6 गया। अरे मैडम तुझे 2019 से 2026 लग गए बताने में? नहीं, तू इसलिए बता रही है क्योंकि लोगों का ध्यान एपिस्टीन से हटना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि एपिस्टीन को लोग जेफरी एपिस्टीन से लोगों ने देख के पक गए कि हटाओ यार जेफरी एपिस्टीन, लेकिन मैडम ने एक नया खुलासा कर दिया कि यह खुलासा बिना ट्रम्प की परमिशन के हुआ होगा सर, ताकि आप उस मुद्दे से ना हटो, कैसे भी उस मुद्दे पर बने रहो बस। तो एप्स्टीन पे हम लोग आएंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ट्रम्प अपने स्पीच में या अपनी रैंडमनेस में वो वैरायटी इसलिए लाते हैं क्योंकि वो रेलेवेंट बने रहे, न्यूज में बने बस रहे। बने रहे, दुनिया उनको और हमने देखती बोल रहे, भी दिया कि बस। भाई उसने मैक्रोन को बोला ऐसा, तो वही वो चाहते हैं कि सब वो उनको डिस्कस सर मैं आपसे कह रहा हूँ, हम भी डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर वो नहीं बात करते तो हम डिस्कस भी नहीं कर रहे थे यहाँ पर। नहीं करते हैं। दुनिया के अंदर एक कहावत है ना सर, एक कहावत है कि लाइफ के अंदर सीधा आदमी किसी को नहीं चाहिए। आप दुनिया में सीधे आदमी देख लो सर, जो सीधे लोग हैं उन्हें आदमी कौन चाहिए? टेढ़े मेढ़े जिनकी लाइफ ऐसी रही हो, उनकी लाइफ सुनने में सबको इंटरेस्ट है। वो सीधे आदमी को हटा देते हैं लोग, सीधे आदमी को हटा देते हैं। सीधी लकड़ी पहले काटी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बढ़िया फर्नीचर बनता है उससे नहीं। वो बात बीच में आती रहेगी कि कोविड से पहले पूरी वर्ल्ड मीडिया को एक जगह बुलाया गया था, तो क्या वो अमेरिका में बुलाया गया था? सर देखो यूएस और वो नैरेटिव, कोविड के अगेंस्ट जो नैरेटिव है या कोविड से जुड़ा हुआ जो भ्रम फैलाना है, वो क्या अमेरिका ने फैलाया था जिससे उनकी फार्मा इंडस्ट्री को फायदा? साथ में अमेरिका, साथ में MI6 भी। अच्छा MI6 को आपको भी पीछे मत छोड़ो सर, MI6 को तो लगातार जोड़ो। MI6 हमेशा और विलन बना चाइना, बिल्कुल चाइना बना। दूसरी चीज क्या सर कि न्यूज में ये नहीं दिखाना कि किसी को अटैक पड़ रहा है। मेरी बात समझ लो, क्योंकि दुनिया की मीडिया एक ही नैरेटिव में चलेगी, समझ लो, पूरे वर्ल्ड की मीडिया एक ही नैरेटिव के अंदर चलेगी कि हाँ ठीक है ये वैक्सीन ठीक है, लोगों के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप ग्राउंड की सच्चाई अगर एक मीडिया दिखाने लग जाएगी, मेरी बात समझ लो, नैरेटिव एक ही होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। इसके लिए दुनिया की मीडिया को बुलाया गया था सर। भयंकर पैसे दिए गए होंगे। अरे सर आप सोचो यार, किसी को मौत का सौदा, जब दुनिया में हजारों लोग मर रहे हैं उनके बारे में नहीं दिखाया जा रहा सर, तो पैसे दिए होंगे ना सर। तो फार्मा इंडस्ट्री से कितना पैसा कमाया सर, ये सब छोड़ दो। शायद मैं तो ये कहता हूं, ये सब छोड़ो कि इस हिंदुस्तान में, हमारे देश में 70% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सैनिटाइजर उसके बाद ही यूज किया सर। उससे पहले किसने सैनिटाइजर देख लिया था यार सर? 70 नहीं, मेरे को तो 99% लोग। अब उसका बिजनेस हुआ सैनिटाइजर का। कितने लोग हैं सर जिन्होंने, मैं कह रहा हूं उससे पहले तो मास्क ही नहीं देखे सर, कि वही मास्क लगा लेते लोग, उसका मजाक उड़ाते थे। बीमार है क्या? बीमार है क्या? आप समझ रहे हैं आप लोगों का? तो इज द बिजनेस सर, दुनिया में बिजनेस है, बिजनेस चलना चाहिए कैसे भी। तो वॉर हो या बीमारी हो, दोनों बढ़िया धंधा है। दोनों बढ़िया धंधा दुनिया में सर। आज मैंने कहा डर सबसे बड़ा बिजनेस, डर दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है। डर खत्म नहीं होना चाहिए। आज आप हॉस्पिटल चले, अच्छा आप सर मार्केट में सब्जी लेने जाते हो, हर आदमी सब्जी, आलू बोल दो ना 20 रुपए किलो, बोले भैया जितना महंगा दे रहे हो आप 10 रुपए कर दो। सर डॉक्टर के वहां किसी ने, कौन बोलता है सर कर दो करके? सर अपना घर बेच के भी कह देगा सही कर दो। मेरी बात समझो कि डर है सर, डर खत्म नहीं हो। डर के लिए आप अपना सब कुछ दे दोगे। मेरी बात समझ रहे हो सर? तो दुनिया में सबसे बड़ा धंधा डर है, वो कैसे भी कर लो सर आप।